दैनिक जागरण, ये तो चुनाव आयोग जो है उसका प्रेस रिलीज है। कल 17 तारीख को, 14 तारीख को एसबीआई ने जो डाटा दिए थे चुनाव आयोग को, वो चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पे डाल दिए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग को ये डाटा दे कि आपको किस किस ने पॉलिटिकल बॉन्ड से पैसे दिए, वो डाटा लिफाफे में दे। तो लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के पास था, दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग ने कहा कि मेरे पास और दूसरी कॉपी नहीं है, आप दीजिए, हम डाल देते हैं। तो आप वेबसाइट में ये डाटा डाल दिया गया है कि किस पार्टी को किससे मिला, लेकिन पूरा डाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा, कुछ पार्टियों ने पूरा दे दिया, कुछ ने कहा हम नहीं देंगे, हमारी गुंडागर्दी है, जाओ। तो लेकिन वो डाटा आ गया है। लेकिन ये डाटा एसबीआई को जारी करना, पॉलिटिकल पार्टी जो छुपा रही है, वो डाटा एसबीआई को जारी करना है कि किसने बॉन्ड खरीदे, किसने बॉन्ड को भुनाए। नंबर 4 नंबर का बॉन्ड खरीदा संदीप देव ने, तो नंबर 4 का जो बॉन्ड है वो किस पार्टी को मिला, ये लिंक करने का जो डाटा है वो एसबीआई को देना है, जिसके लिए एसबीआई रोज लताड़ खा रही है, फटकार खा रही है सुप्रीम कोर्ट से। आज भी वो खाई। अब आप देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते। साफ साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भयानक फटकार लगाई, और कोर्ट ने कहा सुनवाई में कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा कीजिए। वो बॉन्ड दिखाइए जिसमें चुनावी बॉन्ड नंबर हैं, उसे किसने दिया और किसने भुनाया। ये आप संविधान के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं, अभी तक जो हुआ है। ये साफ साफ कहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह एसबीआई से चुनावी बॉन्ड नंबरों का खुलासा करे 21 मार्च तक, यानी 21 मार्च गुरुवार शाम 5 बजे तक का समय दिया एसबीआई को, जिसमें उसे बताना होगा सारी जानकारी, सिर्फ सेलेक्टिव नहीं, किन इंडस्ट्रिस्टों को बचाया जा रहा है, किन लोगों को बचाया जा रहा है, और जो भी बॉन्ड के पैसे भुनाए गए हैं उसका अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर आपको बताना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। सुनवाई के दौरान एसबीआई ने कहा कि वो अपने पास मौजूद हर जानकारी शीर्ष कोर्ट को देगा, और बैंक ने यह भी कहा कि उसने अब तक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को नहीं छिपाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई में आपको कहा था कि आपको चुनावी बॉन्ड पर जो यूनिक नंबर है वो बताना होगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और आप कह रहे हैं हरीश साल्वे एसबीआई की तरफ से बोल रहे थे। तो कोर्ट ने कहा कि बैंक को केवल हमारे आदेश पर ही जो है आपको अमल करना है और पूरा डाटा देना है। तो इसमें केंद्र सरकार भी पार्टनर बनी। तो केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उठे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनावी बॉन्ड का अंतिम उद्देश्य काला धन पर अंकुश लगाना था। इतना बड़ी बेशर्मी केंद्र सरकार। अब जिस कंपनी की आमदनी 47 लाख है और वो 200 करोड़ का तुम्हें बॉन्ड खरीद कर दे रहा है, ये कहां से आया? घोड़ा धन था ये? कहां से आए? लॉटरी वाले के पास इतने पैसे कहां से आए? आप सोचकर देखो। अभी आपको एक काम दिखा रहे हैं, और कि जिसके पास 10 रुपए है वो डोनेशन दे रहा है 200 रुपए का, तो कहां से आए? कैसे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही है? आप ध्यान से देखिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनावी बॉन्ड का उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था, और सिर्फ अदालत को पता होना चाहिए कि इस फैसले को अदालत के बाहर कैसे रखा जा रहा है। धमकाया कोर्ट को। तुषार मेहता ने कहा कि अदालत के समक्ष मौजूद लोगों ने प्रेस साक्षात्कार देना शुरू कर दिया है और जानबूझकर अदालत को शर्मिंदा करना। अब अदालत को कह रहा है कि आपको शर्मिंदा कर रहा है मिलोड। शर्मिंदा सरकार हो रही है, एसबीआई हो रही है, लेकिन ब्लैकमेल। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसको लेकर सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट शुरू हो गए हैं। गलत पोस्ट हर तरह से दबाने का खेल ताकि सुप्रीम कोर्ट ना कहे। कहा कि आप निर्देश जारी कीजिए मिलोड, कोई इस सूचना को ना जवाब दे। तो क्या ये सिर्फ मिलोड की जानकारी के लिए था सूचना? अब आपको मैं पहले एक फॉन्ट दिखा देता हूं। अब आप ये वाला देखिए, तुषार मेहता कितना बड़ा झूठ बोले हैं। आपको ये एक स्क्रीनशॉट से आपको दिखाता हूं। मदन लाल लिमिटेड इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो भ्रष्टाचार हुआ, और आपको मीडिया से क्या बता रही है? भाजपा को 6000 मिला, इसको 1500 मिला ना। भ्रष्टाचार क्या है? काला धन को गोरा कैसे किया गया? फेयर एंड लवली धंधा संस्थागत रूप से कानून बनाकर फेयर एंड लवली किया गया है। ये लोग टैक्स हेवन में छुपाते थे पहले, अब तो सरकार ने कानून बना के घर में टैक्स हेवन बना दिया है। और ये बॉन्ड की जानकारी कंपनी को स्वतंत्रता दी है, कंपनी के सेक्शन में बदलाव करके, शायद सेक्शन 3 है शायद, कि आपको अपने लेखा जोखा में आपने जो चंदा दिया इसकी जानकारी नहीं देनी। ऐसे काला किया गया है। मदन लाल लिमिटेड का मुनाफा है 1 करोड़ 81 लाख रुपए। 1 करोड़ 81 लाख। तुषार मेहता सुनिए, आप कैसे देश को गुमराह कर रहे हैं। सरकार के वकील सुने, जो 1 करोड़ 81 लाख का मुनाफा ही है, वो 183 करोड़ का बॉन्ड कैसे खरीद रहा है? ये हुआ काला घोड़ा।
काला गुड़ा हुआ, जिसका मुनाफा ही 2 करोड़ है, वो 200 करोड़ का कैसे खरीद रहा है भाई? सरकार कैसे झूठ बोल रही, तड़प रही है, मछली की तरह तड़प रही है और बेचैन हो रही है, झूठ पर झूठ बोल रही है। उस पर आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 15 फरवरी 2024 को जब आदेश दिया था तो वह राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिले पैसे की पूरी जानकारी दे, तो इसका मतलब है कि आदेश का पूरी तरह से पालन हो, जो एसबीआई नहीं कर रही। साफ साफ आदेश के अनुसार एसबीआई को कहा गया था कि वो 2 हिस्सों में जानकारी 12 अप्रैल 2019 से इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी दे, जिसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और कितने का बॉन्ड खरीदा गया सबकी जानकारी बताए, और दूसरे हिस्से में बताए कि राजनीतिक पार्टियों को कितना बॉन्ड मिला, उन्होंने अंतरिम आदेश आने तक कितने बॉन्ड को भुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश को पढ़ें तो साफ साफ लिखा है कि एसबीआई को सारी जानकारी देनी थी, खरीद और इन कैश दोनों के संदर्भ में साफ है एसबीआई ने पूरी जानकारी नहीं दी है। किसको बचाया जा रहा है? खुदा बाहर निकला चाहिए, मुंह में तो कालिख लग गया। इतिहास का सबसे संस्थागत घोटाला क्यों कर रहा हूं? कानून बनाकर घोटाले किया और सबको शामिल, मैं भी खाऊंगा तुझे भी खिलाऊंगा। और ये कल आपको एक वीडियो दिया है, अरुण जेटली ने कहा ये बात जब बन रहा था 17 में कि मैं सब विपक्ष के लिए पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं। ये अरुण जेटली ने कहा था भाई, संसद के अंदर, वो वीडियो मैंने कल आपको दिया है, कहा वो टेलीग्राम के कंटेंट फॉर चेंज में देखिए जाकर। एसबीआई को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको सारी जानकारी देनी है जो आपके पास है। हम साफ कहना चाहते हैं इस जानकारी में अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर शामिल है। अगर उसके पास बॉन्ड को लेकर ऐसी कोई भी जानकारी है तो सार्वजनिक करे। मिस्टर तुषार मेहता, सार्वजनिक करे। और इसमें जो है आपको अब आज ये कहा, उसके पहले कल 17 को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने डाटा दिया, तो जो डाटा से सामने आया वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक और जानकारी दे देता हूं। चुनाव के समय ये बॉन्ड ना जारी हो, उसके लिए जो बार काउंसिल के जो चेयरमैन है अग्रवाल साहब, वो आदित्य अग्रवाल, वो फिर चले गए कोर्ट में और सीजीआई को पत्र लिखकर कहा कि पुनर्विचार कीजिए। कैसे रोकने का प्रयास हो रहा है? पुनर्विचार कीजिए, कॉर्पोरेट दाता प्रभावित होंगे। क्यों? तुम तो जनता से ही कमा रहे हो, जनता से ही कमा रहे हो ना भाई, तो आप चुनाव में डोनेशन दे रहे हो, इसमें कोई बुरा नहीं, हम क्यों कहेंगे आपको बुरा। उस पर जबरदस्त डांटा सुप्रीम कोर्ट ने, जबरदस्त इनको ही फटकार। यानी देखिए रोकने के लिए कौन कौन लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से मामला रुक जाए, इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि चुप हो जाइए आप, और आप अपनी हैसियत मत भूलिए, आप बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं महोदय। ये राष्ट्रपति को यही घसीटने वाले हैं कि राष्ट्रपति ये रोक लगाए। जब राष्ट्रपति नहीं लगाई तो फिर से सीजीआई को कहा कि आप स्वतः संज्ञान लेकर रोक लगाइए। तुषार मेहता कह रहे हैं रोक लगाइए, सोशल मीडिया पर रोक लगाइए। मीडिया का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो तो चकल्लस करती है। तो आदित्य अग्रवाल को फटकार लगाई और उन्होंने कहा एक वरिष्ठ वकील होने के अलावा आप बार के अध्यक्ष हैं, आपने एक पत्र लिखकर मुझसे अपनी अंतः प्रेरणा शक्तियों का आह्वान करने के लिए कहा है, ये सब प्रचार पाने के लिए आप कर रहे हैं, हम इसमें नहीं फंसेंगे, मुझसे और कुछ मत कहलवाओ। चीफ जस्टिस ने कहा मुझसे कुछ और मत कहलवाओ श्री अग्रवाल, इसे वहीं रखिए, अन्यथा मुझे कुछ और कहना पड़ गया तो आपके लिए मुश्किल होगी और रुचिकर होगी। यानी कैसे सुप्रीम कोर्ट के पूरे बेंच पर प्रेशराइज किया जा रहा है, आप समझ लीजिए तबाही।